Good morning, sir. गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और कैसे हैं? सब बढ़िया सर। एक आज आपके लिए हम स्टेटमेंट दे रहे हैं, उसको आप सुनकर आपके अंदर एक एनर्जी आएगी। लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम बढ़ाकर चल, मंजिल तेरी कर चूमेगी आज नहीं तो कल। ओके? यस सर। Today is my this statement. Please you follow this statement and you make energy in your mind. Okay, please you let us start the class. Today I am teaching to you about the tense. आज की क्लास में हम टेंस पढ़ाने जा रहे हैं। इसके पहले भी कल इंट्रोडक्शन क्लास में पढ़ाए थे। आज जो टेंस होता है, टेंस की शुरुआत कर रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो टेंस होता है वर्षा कितने प्रकार के होते हैं? टेंस तीन। कौन कौन से? पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट टेंस। हाँ, सीरियल से बताएंगे। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। ठीक होगा। वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। जो टेंस होते हैं तीन प्रकार के होते हैं। उन प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार के होते हैं? चार। कौन कौन? इंडिफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो आज हम आपको प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस पढ़ाने जा रहे हैं, जो कि प्रेजेंट टेंस की शुरुआत और फर्स्ट वाला है। प्रेजेंट इंडिफिनिट का अफर्मेटिव पढ़ाएंगे। सेंटेंस चार प्रकार के होते हैं: अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव। तो चलिए देखते हैं। आज प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस पढ़ा रहे हैं। सबसे पहले इसकी हम पहचान की बात करते हैं। आप लोग कैसे पहचानोगे कि ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है? जब कहीं भी आपको हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं आदि शब्द दिखाई दे या आदि शब्द जुड़े रहते हैं, उसे हम प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस कह सकते हैं। देखिए, इसमें हम पहचान में हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं आदि शब्द जुड़े रहते हैं। हिंदी वाक्यों के अंत में जो हिंदी सेंटेंस रहेगा उसमें ये शब्द जरूर रहेगा। लेकिन मैं आपसे कहा था कि जो प्रेजेंट टेंस रहेगा तो हा जरूर रहेगा। देखिए हा है ना, यानी प्रेजेंट टेंस का है। अब प्रेजेंट का कौन सा है? ये ता है, ती है, ते है। मैं इससे पहचान हो रही है कि ये इंडिफिनिट का है। ठीक है ना? यस। अब देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस। अब प्रेजेंट इंडिफिनिट को चार सेंटेंस में हम डिवाइड करते हैं: अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव। यानी जो साधारण वाक्य है नकारात्मक, प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक, नकारात्मक। तो आज हम अफर्मेटिव साधारण वाक्य की बात कर रहे हैं। साधारण वाक्य का जो नियम बता रहे हैं आपको, वो हम बताने जा रहे हैं। सबसे पहले इसका रूल्स देखिए, नियम कैसे वाक्यों को बनाते हैं। ठीक है ना? सबसे पहले देखिए क्या लिखा है? सब्जेक्ट है। हम सब्जेक्ट ये लिखे हैं। सब्जेक्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कर्ता। क्या कहते हैं? कर्ता। कहते हैं। ये कर्ता हो गया आपका। अब कर्ता की बात कही जाए, कर्ता किसे कहते हैं? यानी किसी भी वाक्य में आप कौन लगा दीजिए, किसी भी वाक्य में आप कौन लगा दीजिए तो आपको कर्ता पता हो जाए। जैसे कि कौन पढ़ाता है? हाँ, अध्यापक पढ़ाते हैं। कौन खाना खाता है? हाँ, तुम खाते हो, मैं खाता हूँ। तो कौन लगा देंगे वाक्य में तो आपको कर्ता पता हो जाएगा। यानी कर्ता किसे कहते हैं? कार्य करने वाले को कर्ता कहते हैं। कार्य करने वालों को कर्ता कहते हैं। सबसे पहले शुरू में कर्ता की स्पेलिंग लिखिए। ठीक है? अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये क्या लिखे हैं? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। आपको हम सब वर्ब पढ़ाए थे। वर्ब में तीन रूप पढ़ाए थे ना, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। इसमें से जो ये टेंस पढ़ेंगे तो इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आपको लिखना है। क्रिया की मुख्य क्रिया की पहली सूरत। क्रिया के तीन रूप होते हैं: पहली सूरत, दूसरी सूरत और तीसरी सूरत। इसमें पहली सूरत आपको लिखना है। प्लस उसी क्रिया में क्या लगा देना आपको? यस या यस का प्रयोग लिखना है। अब यस या यस कहाँ लगेगा? आपको इतना ध्यान देना है, जब कर्ता एक वचन को होगा, मतलब जब ही, सी, इट या किसी का नाम होगा, तभी आप यस या यस लगाएंगे। ठीक है ना? जब आई, वी, यू, दे आ जाए तो कुछ नहीं लगेगा, ना यस लगेगा ना यस लगेगा। तो क्रिया में यस या यस जोड़ दीजिए। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट में क्या होता है? कर्म होता है। हाँ, फिर उसके बाद अदर वर्ड मीन्स होता है शेष भाग, अन्य शब्द। यानी आपके कर्ता के स्पेलिंग, फिर क्रिया की स्पेलिंग, फिर उसमें यस या यस लगा दीजिए, फिर कर्म की, फिर इसके अलावा जो भी स्पेलिंग बचे उसको लास्ट में लिखना है आपको। ठीक, ये हो गया रूल्स। इसी नियम से आप लोग बनाएंगे वाक्यों को। इस नियम को देखकर बनाएंगे तो मिस्टेक आपका नहीं होगा। अब देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट किसको कहते हैं, यानी सिंगुलर नंबर एक वचन कर्ता किसको कहते हैं। सबसे पहले आप लोग एक वचन कर्ता के बारे में जान लीजिए। ही आ जाए, ही मीन्स वह लड़के के लिए, सी मीन्स वह लड़की के लिए, इट
चीज जहाँ कर्ता ना हो वहाँ इट का प्रयोग किया जाता है। जैसे वर्षा होती है तो वर्षा होना एक क्रिया है, इसमें सब्जेक्ट नहीं है। अब नेम में नाम, किसी का भी नाम, चाहे लड़की का हो चाहे लड़के का, चाहे कॉमन नाउन कोई भी नाम, तो एक वचन कर्ता कहलाएगा। ओके, अब देखिए प्लूरल नाउन सब्जेक्ट, बहुवचन कर्ता क्या होता है? बहुवचन कर्ता जैसे आई मीन्स मैं, वी मीन्स हम, यू मीन्स तुम, दे मीन्स वे, etc इत्यादि और कर्ताएं बहुवचन कर्ता कहलाती हैं। अब देखिए जो मैंने ये यस या यस लिखा है, इसको देखिए कैसे ये यस यस का प्रयोग होगा। सबसे पहले आपको ध्यान देना है, कर्ता एक वचन का होना चाहिए। जो कर्ता है मतलब सब्जेक्ट जब ही सी इट नेम होगा तभी यस या यस लगाएंगे, अन्यथा नहीं लगाएंगे। यदि बहुवचन कर्ता आ जाए बिल्कुल नहीं लगाना है आपको। पहला। दूसरा ध्यान दीजिए, वाक्य साधारण होना चाहिए, मतलब जो इसी सेंटेंस में लगेगा, इसी टेंस में ये चालू लगेगा यस या यस। अब जिस क्रिया के अंत में अगर इन पांचों में से कोई आ जाए, ओ आ जाए, सी एच आ जाए, सी डबल एच आ जाए, यक्स आ जाए, यस एच आ जाए, तब आप क्या जोड़ेंगे? यस जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? यस। और इसके अलावा यदि कुछ आ जाए आपको, तो आपको क्या जोड़ देना है? यस सिर्फ जोड़ देना है। क्या जोड़ देना है? यस। ये हो गया आपका पूरा स्ट्रक्चर, हो गया स्ट्रक्चर ऑफ द रूल्स सेंटेंस। अब आपको हम एग्जांपल देकर बताते हैं कि कैसे हम वाक्यों को बनाते हैं। ठीक है ना? इतना आया समझ में? यस सर। Have you any doubt any guys? No, sir. Okay, then you ask me about the question if you have any doubt. Okay? चलिए एग्जांपल से समझते हैं। आप लोग को जहाँ नहीं है उसमें पूछेगा, फिर आपको हम क्लास वर्क प्रैक्टिस करवाने के लिए देंगे। आगे समझिएगा। सपोज एक वाक्य है, वह बाजार जाती है, वह बाजार जाती है। ये वो एक वाक्य हो गया, इसमें समझिएगा। सबसे पहले देखिए मैंने आपको पहचान लिखा है कि हिंदी वाक्यों में कहते हैं ता है, ती है, ते है। देखिए हिंदी लास्ट में है, अंत में देखिएगा ये ती है, मिल गया ना? ता है, ती है, यानी ये समझ जाइए किस टेंस का है? प्रेजेंट इंडिफिनिट का है। अब दूसरी बात देखिए, वह बाजार जाती है, वह है, यहाँ करता एक वचन है, बहुवचन है, एक वचन है। सबसे पहले वह बाजार जाती है। हम आपको बताए थे कौन लगा दीजिए, कौन बाजार जाती है, उत्तर आएगा वह। इसको कहते हैं कर्ता है, इसको क्या कहते हैं? कर्ता, यानी ये काम करने वाला है, जाने का काम कर रहा है वह, यानी सब्जेक्ट बोलते हैं इसको, कहते हैं सब्जेक्ट। अब ये इसका काम क्या है? वह का काम क्या है? जाने का काम है, यानी इसकी क्रिया क्या हो जाएगी? जाना। इसका क्रिया यानी काम इसका क्या होगा? जाना। ये सब्जेक्ट हो गया, इसको क्या कहते हैं? सब्जेक्ट हो गया। ये वर्ब हो गया इसमें, ठीक है। अब जाती तो है लेकिन कहाँ जाती है? बाजार जाती है। ये हो गया आपका कर्म, यानी ऑब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। यानी नंबर फर्स्ट पर आप इसकी स्पेलिंग बनाएंगे, नंबर 2 पर इसकी, नंबर 3 पर इसकी। अभी तक आप लोग क्या कर रहे थे कि जब विदाउट टेंस वाक्य बोल रहे थे तो आप लोग लगातार बना रहे थे ना, लेकिन आज से ये टेंस है। अब टेंस में हम क्या बताते हैं? एक पहचान जरूर रहती है वाक्यों में। देखिए लास्ट में ता है, आ गया। अभी और आगे टेंस पढ़ाएंगे तो रहा रही आ जाएगा, फिर चुका चुकी, तो इस तरह सेंटेंस रहेंगे आपके। तो अब देखिए कैसे इसको बनाते हैं। चलिए देखिए आगे देखिए, हम क्या करें, आपको कर्ता की स्पेलिंग बनाना है। रूल्स में देखिएगा क्या लिखा है शुरू में? सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट यानी वह। अब वह बाजार जाती है, ये लड़का जाती है, लड़की जाती है। लड़की के लिए वह के लिए क्या लिखेंगे? सी। क्या लिखेंगे? सी लिख लीजिए, सी में वह हो गया। अब ये सब्जेक्ट हो गया। अब इसके बाद किसकी स्पेलिंग बनाएंगे? क्रिया जाना की बनाएंगे। ये क्या है? आपका क्रिया है, वर्ब है। अब जाना का मीन्स होता है गो, सी गो लिख दीजिए। अब देखिए, अब क्रिया में आपको यस या यस लगाना था, है ना, नियम में। अब देखिए क्रिया में हम क्या कहते हैं, जब जिसके वाक्य साधारण होना चाहिए, तो वाक्य साधारण है। कर्ता एक वचन का होना चाहिए। देखिए कर्ता एक वचन है ना, कर्ता एक वचन होगा। जब एक वचन है तो यानी इसमें यस या यस लगेगा। अब क्या लगाएंगे इसमें? देखिए लास्ट में ओ आ गया, इस क्रिया के अंत में ओ आ गया। जब ओ आया है तो क्या लिखेंगे? इसमें लगाएंगे यस जोड़ देंगे, यस, सी गोज हो जाएगा। अब आने और जाने की क्या किसका प्रयोग किया जाता है? टू का प्रयोग किया जाता है। तो सी फिर गोज टू लगा दीजिए, सी गोज टू। अब मार्केट बाजार होता है, बाजार किस में होता है? मार्केट। तो MARKET मार्केट हो गया। इस तरह पे ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। आ रहा है इसमें? यस सर। चलिए दूसरा वाक्य देखिए, हम
ऐसा लिखिए कुछ वाक्य और बड़ा वाक्य हो जाए। मैं कक्षा में अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। मैं कक्षा में अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। ये हो गया आपका। अब देखिए ये थोड़ा हट कर है। सर हम है वहाँ पे, मैं होना चाहिए। नहीं हम लिखे, ये हमें है ना। हम कक्षा में अंग्रेजी, सॉरी हाँ, मैं कक्षा में अंग्रेजी, सॉरी मैं कक्षा में अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। अब इस वाक्य में रूपा बताइए, सब्जेक्ट क्या है? कर्ता। कर्ता क्या है इस वाक्य में? जल्दी बताइए। सब्जेक्ट अभी हम क्या? हाँ मैं, गुड, वेरी गुड, सिट डाउन। अभी हम बताइए ना, कौन लगा दीजिए। कौन पढ़ाता है? मैं। ये हो गया आपका सब्जेक्ट, यानी इसको क्या होते हैं? कर्ता बोलते हैं। क्या होते हैं? कर्ता बोलते हैं ये। ठीक है। अब प्लीज बताइए क्रिया क्या है इसमें? वर्ब। सर पढ़ाना। हाँ ये कर्ता हो गया। अब इनका कर्ता काम क्या है? पढ़ाने का काम। इसको बोलते हैं क्रिया। क्या होते हैं? ये क्रिया है, यानी काम है इनका। ये काम है क्रिया, यानी सब्जेक्ट, ये वर्ब हो जाएगा। अब सोनिया बताइए ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? कर्म क्या है? हाँ अंग्रेजी है। ये कर्ता हो गया, ये क्रिया। अब क्रिया जो मैं कर्म पढ़ा तो रहा हूँ, लेकिन क्या पढ़ा रहा हूँ? अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। ये आपका हो गया कर्म। इसको क्या कहते हैं? कर्म। अब इसके अलावा जो ये बचा कक्षा में, ये आपका क्या है? शेष भाग, अदर वर्ड। इसको क्या कहते हैं? शेष भाग, यानी हिंदी में शेष भाग बोलते हैं, इंग्लिश में कहते हैं अदर वर्ड। यानी नंबर फर्स्ट पर आप इसकी अंग्रेजी बनाएंगे, नंबर सेकंड पर इसकी, नंबर थर्ड पर इसकी, नंबर फोर्थ पर इसकी। हाँ इस तरह सेंटेंस को बनाया जाता है। हाँ ये वाला पीछे फिर उसे क्रम से बनाते जाते हैं, सीक्वेंस में। अब देखिए बनाते हैं कैसे। ये मैं है, हाँ तो मैं किस पे लिखा हो जाएगी? आई मींस मैं हो गया। अब इसके बाद देखिए कर्ता हो गया, इसके बाद क्रिया है, पढ़ाना है। पढ़ाना किसमें होता है? टीच, TEACH, ये टीच हो गया। अब क्रिया इसमें क्या जोड़ेंगे? यस जोड़ेंगे कि यस जोड़ेंगे? यस यस जोड़ेंगे। क्यों यस जोड़ेंगे? सर उसमें वो नहीं, ओ सी एच नहीं तो सीएच तो है। नहीं सर, ये सर क्योंकि ये बहुवचन करता है। रूपा क्या जोड़ेंगे इसमें? वही तो है। विनीत क्या जोड़ेंगे? सर इसमें ES जोड़ेंगे। सोनिया क्या जोड़ेंगे इसमें? इसमें कुछ नहीं जुड़ेगा, ना यस जुड़ेगा ना यस। क्यों नहीं जुड़ेगा? क्योंकि कर्ता जो है ये बहुवचन है। आपको ये ध्यान रखना, जब ही सी इट नेम हो क्रिया तभी जोड़ा सकते हैं। यहाँ ध्यान से सुना करिए। आई टीच हो जाएगा, मैं टीच मींस पढ़ाना, पढ़ा रहा हूँ। क्या पढ़ा रहा हूँ? इंग्लिश। आई टीच इंग्लिश हो जाएगा, आई टीच इंग्लिश। और कक्षा में है, जहाँ में है तो उसके लिए आपको प्रीपोजिशन पढ़ाया था ना। देखिए प्रीपोजिशन आ गया है, तो जहाँ मैं हूँ तो किसका प्रयोग होता है? इंदा का। इंदा क्या हो जाएगा? क्लास हो जाएगा। ये आ रहा है। अब बन जाएगा क्या? और एग्जाम्पल समझाएं, एक आध और समझाते हैं। चलिए देखिए, मान लीजिए जाए कुत्ता रात्रि में भौंकता है। ये एक बात हो गया। अब कुत्ता है आपका सब्जेक्ट हो गया। ये क्या हो गया? आपका सब्जेक्ट हो गया। ये आपका वर्ब हो गया। ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। कर्ता क्रिया कर्म। अब कुत्ता है, कुत्ता कौन सा नाउन है? कुत्ता कौन सा नाउन है? बरखा। कुत्ता कौन सा नाउन है? नाउन पढ़ाए थे ना आप लोगों को। कुत्ता कौन सा नाउन होगा? डॉग। प्रिया डॉग कौन सा नाउन? आप लोग रिवीजन नहीं करते हो, इतना पढ़ाई लिखाए हैं। रूपा कौन सा? कॉमन नाउन। हाँ गुड, वेरी गुड। कौन सा नाउन होगा? कॉमन नाउन। क्योंकि जानवरों का नाम है, पक्षियों का नाम है कॉमन नाउन। इसके पीछे तुरंत क्या लगा देंगे आप? द डॉग। डॉग लगा देंगे, द लगा देंगे। द का प्रयोग कहाँ होता है? पक्षियों के नाम कर ले, कॉमन नाउन द डॉग हो गया। अब इसके बाद क्या है? भौंकना। भौंकना किस में होता है? बात, BAR के बात में भौंकना। अब ये कुत्ता एक वचन है ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ? अब देखिए एक वचन है और यहाँ BAR के, ना यहाँ O है, ना CH है, ना CH है। क्या जोड़ देंगे? यस जोड़ देंगे। द डॉग बार्क्स हो जाएगा। फिर रात्रि में है तो फिर क्या जोड़ देंगे? इन द नाइट हो जाएगा। और असमें क्रिया, हाँ क्रिया मिस्टेक नहीं करेंगे, ठीक है ना। ऐसे वाक्य बनाते हैं। आए समझ में? अब बना लेंगे आप लोग? यस सर। ये प्रैक्टिस करने के लिए देते हैं, ठीक है ना? Yes, बनाएंगे? यस सर। ओके।
आज की इस क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। यदि आप लोग को कोई समस्या हो, प्रॉब्लम हो, तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। प्लीज यू सब्सक्राइब माय हिंदुस्तानी टीचर यूट्यूब चैनल। ओके, प्लीज इफ यू हैव एनी डाउट देन यू आस्क मी अबाउट द questions, please you comment and share. Okay, thank you for watching my video.